पैसिव इनकम की फेरी टेल सुनना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो सच, तो आ जाओ मेरे साथ। मैं अभी कुछ समय पहले गई थी गोवा और वहाँ से बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इंसाइट्स और कुछ फैक्ट्स आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो कि सुनने में, समझने में आपको जो बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हो ना कि वर्क फ्रॉम होम वाले या फिर कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स, जस्ट उनकी लाइफ कितनी फ़न है, कहीं से भी कंटेंट बना सकते हैं, ज़िंदगी बस एक वीडियो ही तो है, कहीं से भी कैसे भी शेयर कर दो और पैसे ही पैसे कमाओ। तो आ जाइए, मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में ये कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ होती कैसी है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ज़िंदगी एक कैनवस है, एक मूवी है, हर चीज़ कंटेंट है और हर चीज़ एक मूवी की तरह है। बस कैमरा उठाइए, फ़ोन का कैमरा ऑन कीजिए और सब कुछ आपके कैमरे में कैद हो जाता है। हाँ, फ़न होता है क्योंकि आपको अपने डेस्क के ऊपर बैठे बैठे बहुत सारी बोरिंग चीज़ें करने को नहीं ज़रूरत होती, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी क्रिएटिव प्रोसेस होती है, कई चीज़ें दिमाग की घोड़े को दौड़ाना होता है, बहुत सारी चीज़ों को सोचना होता है, समझना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। और इस सफ़र के अंदर कोई एंडिंग तो है नहीं, क्रिएटिव जूसेस आपके फ्लो होते ही रहने चाहिए। आप चाहे कॉन्फ्रेंसेस में हैं, इवेंट्स में हैं, लाइफ में हैं, डेली बेसिस पर लर्निंग आपकी बढ़ती ही रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी अटके तो दिमाग कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन और नॉन स्टॉप लर्निंग आप बिल्कुल भी स्टॉप हो ही नहीं सकते। और बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत सारे इवेंट्स को ज्वाइन करना, ये सारा एक पार्ट ऑफ लाइफ ही हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन के लिए बेशक उसी के बहाने, लेकिन ड्रेसअप होना, तैयार होना और हर समय रेडी टू गो, ये एक जर्नी का हिस्सा हो जाता है। तो ये लाइफ होती है एक कंटेंट क्रिएटर की, जो कि कभी स्टॉप हो ही नहीं सकते और कभी उनके लिए पॉज का बटन होता ही नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपको ऊंचाइयों पर पहुंचना है, ऊंचा उड़ना है, तो सफ़र की शुरुआत तो ज़मीन से ही होगी। तो एक एक स्टेप, वन स्टेप, जैसे बिज़नेस में आप लेते रहते हो, इसी तरह कंटेंट क्रिएशन के अंदर अपनी एक, अगर आपको ऑनलाइन बिज़नेस बनाना है, सोशल मीडिया का सेलिब्रिटी बनना है, तो इस जर्नी में आपको लगे ही रहना होता है और हसल ही करते रहना होता है लगातार, डे बाय डे, एवरी डे। ऊपर से आप कितने भी तूफ़ान आए, लेकिन अंदर से आपको स्थिर रहना होता है। दिमाग से, दिल से आपको स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन तूफ़ानों के अंदर आपने एक भी पग इधर उधर डाला तो फिर बस आग लग जाती है दिल दिमाग में। तो ऊंचाइयों को छूइए, लेकिन ज़मीन धरातल पर पाँव रखिए। शेयर कीजिएगा, सेव कीजिएगा।